तो चलिए दोस्तों, आज हम मैकबेथ के कैरेक्टर्स के बारे में तो हमने कल पढ़ ही लिया था। आज हम मैकबेथ की जो स्टोरी है उसके बारे में पढ़ेंगे और क्या स्टोरी हमसे कहती है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको एक नोट्स टाइप का एक बनाया है और मैं इसमें सारे एक्ट्स को एक एक करके समझाऊंगा और जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, और आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपको भी एग्ज़ाम तक याद रहे। देखिए, ऐसे विजुअल वीडियो वगैरह में क्या होता है कि हम कहानी कई बार सुन लेते हैं पर हमको वो एग्ज़ाम तक याद नहीं रहता है, और जो चीज़ याद ही ना रहे वो किस काम की। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं पहले नोट्स बनाता हूँ, फिर उसके बाद उसको मेमोराइज़ करने के लिए एक पेज पे लिख लेता हूँ। तो ये बेटर होता है और ये हमारे एग्ज़ाम तक चलता है। तो मैं इसमें सारे एक्ट के एक एक करके सभी सीनों को एक्सप्लेन करूँगा, तो बने रहेगा मेरे साथ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो स्टार्टिंग में जो मैकबेथ प्ले स्टार्ट होता है वो एक बैटल से स्टार्ट होता है, जिसमें कि एक साइड नॉर्वेजियन होते हैं और एक साइड स्कॉटिश पीपल होते हैं। तो स्कॉटिश पीपल में हमारा किंग डनकन जो होता है उसकी तरफ से लोग लड़ रहे होते हैं, और उधर नॉर्वेजियन में जो भी किंग होगा वो उनकी तरफ से, मीन्स यहाँ पे एक बैटल हो रही होती है। तो उस बैटल का जो है जिक्र किया गया है, और इसमें स्कॉटलैंड की तरफ से हमारा जो प्ले का प्रोटागोनिस्ट है मैकबेथ, और मैकबेथ का साथी बेंको। ठीक है, बेंको का भी आप नाम सुनोगे। तो ये बेंको दोनों युद्ध पर गए हुए होते हैं और ये वहाँ से लौट रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी सीन 1 में क्या होता है हम लोग देखते हैं कि जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे थंडरिंग और लाइटनिंग होती है, मतलब बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है, और अचानक से 3 विचेस अपीयर होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं, एंटर हो जाते हैं। विचेस ये बियर्ड सिस्टर्स होती हैं आपस में, मतलब जो इनका हुलिया ऐसा होता है कि ये ना तो पूरी तरह से इंसान होती हैं ना ही पूरी तरह से जानवर, मतलब ये एक तरीके से सुपर नेचुरल एलिमेंट यहाँ पे शेक्सपियर ने हमको दिखाया है। तो 3 विचेस आती हैं, आपस में चर्चा करती हैं कि हम अब कब मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे, और पहली दूसरी और तीसरी आपस में यही बातें करके फिर डिसअपियर हो जाती हैं। तो पहला सीन ये यहाँ पर फिनिश हो जाता है। फिर दूसरे सीन में हमको दिखाया जाता है कि जो वहाँ पे लड़ाई जो चल रही होती है तो उसका क्या सीन है। वो चीज़ यहाँ पे डनकन के पैलेस में एक ब्लीडिंग कैप्टन वहाँ से युद्ध के मैदान से भागता हुआ आता है और युद्ध के ताज़ा ताज़ा हालात किंग डनकन को सुना रहा होता है। जो हमारा डनकन होता है इसको वो सारे युद्ध के मौजूदा हालात बता रहा होता है। वो बेसिकली बताता है मैकबेथ के बारे में कि मैकबेथ बहुत ही बहादुरी से वहाँ लड़ रहा है, और युद्ध एक तरीके से तो हम हार नहीं वाले थे, पर युद्ध में दोबारा से जान डाल दी मैकबेथ ने। मैकबेथ हमारा वीर जो वजीर आलम है उसने युद्ध की बाजी पलट दी है साहब, और राजा से कहता है कि युद्ध की बाजी पलट दी है। और जिसमें बैंको भी है, जो बैंको क्या करता है उसका बहुत ही बहादुरी से साथ दे रहा है, और इन दोनों ने मिलकर हमें युद्ध जिता दिया और अब ये वापस लौटने ही वाले हैं कुछ ही क्षणों में। तो यहाँ पे सीन 2 फिनिश हो जाता है। सीन 3 में हम देखते हैं कि फिर से वो 3 विचेस अपीयर होती हैं और आपस में बातें कर रही होती हैं, और मैकबेथ अभी अभी जीत के युद्ध से आ रहा होता है, तो मैकबेथ की चर्चा कर रही होती हैं और ये वेट कर रही होती है बेसिकली मैकबेथ का कि मैकबेथ आए तो मैकबेथ के बारे में कुछ ये बताएं। और ये अपने जादू से मतलब कुछ ऐसी प्रोफेसी करना जानती हैं, यूँ कहें कि ये प्रोफेसी करती हैं इस प्ले में, भविष्यवाणी करती हैं जो कि मैकबेथ पर लागू होती है। ठीक है, ये पूरा इन्हीं का खेल है। तो जैसे ही मैकबेथ और बेंको लौट के वहाँ से आ रहे होते तो रास्ते में ये तीनों विचेस यहाँ पे मिल जाती हैं। इनको मैकबेथ और बेंको को ये तीनों विचेस यहाँ पे मिल जाती हैं, और मैकबेथ पूछता है, आपस में वो दोनों बातें करते हैं, ये इंसानी तो लगती नहीं, इंसान तो लगती नहीं, इंसान के जैसी नहीं है, मतलब इनकी तो दाढ़ी है और लेडीज़ कैरेक्टर्स जैसी लगती हैं। तब पूछता है कि तुम लोग कौन हो, तो वो बताती है हम लोग बियर्ड सिस्टर हैं, कि हम लोग सभी बहन हैं आपस में, और हम मतलब वो एक सुपर नेचुरल कैरेक्टर है, ह्यूमन बीइंग कैरेक्टर नहीं है। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बताती हैं और सीधा भविष्यवाणी पे आ जाती हैं और कहती हैं कि हेल मैकबेथ, हेल मैकबेथ, हेल मैकबेथ, और कहती हैं हेल टू दी थेन ऑफ ग्लैमिस। यहाँ पर थेन ऑफ ग्लैमिस ये उसका जो रैंक होता है वो उसको बोलती हैं। फिर थेन ऑफ काउडर बोल देती हैं, और फिर बोलती हैं
द नेक्स्ट किंग, यहाँ मैकबेथ यू विल बी द किंग। मीन्स यहाँ पे 3 प्रोफेसीज कर दी जाती हैं, इनके द्वारा 3 भविष्यवाणियाँ कर दी जाती हैं कि तुम थेन ऑफ ग्लामिस हो और थेन ऑफ काउडर बनोगे और तुम किंग भी बनोगे। तो ये बात सुन के मैकबेथ थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि मैं ग्लैमिस तो हूँ पर थेन ऑफ काउडर कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि एट दिस टाइम काउडर में ऑलरेडी एक थेन हो रहा होता है, मतलब वो वहाँ पे एक थेन पहले से होता है। तो मैकबेथ को लगता है वहाँ का तो थेन अभी जीवित है, तो फिर मैं थेन कैसे हो सकता हूँ, वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और यही चर्चा करते करते ये जब वापस लौट रहे होते हैं, इतने में वो बिचेस जो है डिसअपियर हो जाती हैं, चली जाती हैं, ये बातें कहकर चली जाती हैं। पर जाने से पहले बैंक उनको रोकता है और कहता है कि ये अरे मैकबेथ के बारे में तो बता दिया, मेरे बारे में बता दो, है ना। अच्छा, तुम अगर भविष्य जानती हो तो मेरे बारे में भी बता दो, मेरा भविष्य क्या होगा। तो वो बैंकों का कहती है कि तुम मैकबेथ से ना तुम्हारा ज़्यादा होगा ना कम होगा, मतलब तुम्हारा जो है ना मैकबेथ से तुम्हारा ज़्यादा होगा ना कम होगा। और कहती है कि तुम किंग तो नहीं बनोगे, पर तुम्हारा जो बच्चा है या तुम्हारे जो बच्चे हैं वो किंग ज़रूर बनेंगे। तुम किंग नहीं बनोगे, यू विल नॉट बी अ किंग बट योर चिल्ड्रन में भी, तुम्हारे बच्चे तो किंग बनेंगे। और ये बात सुनाकर वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं। और फिर मैकबेथ और बैंक आपस में बातचीत करते हुए आप किंग डनकन के महल में पहुँचते हैं। और वहाँ पर किंग डनकन को पहले से ही बता दिया जाता है कि मैकबेथ और बैंक को बहुत बहादुरी से लड़े, हमारी सेना को इन्होंने हारते हारते जिता दिया है। ठीक है, तो तब जाके क्या होता है कि किंग डनकन है इन दोनों की तारीफ़ करता है, इनको शाबाशी देता है और कहता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मांगो क्या मांगते हो ऐसे कहते हैं ना ख्वाहिश में। तो वो कहता है तुम्हारे मांगने से पहले मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तो वो कहता है कि यू विल बी द थेन ऑफ काउडर, तो वो बना देता है उसको थेन ऑफ काउडर। तो जब जैसे ही किंग डनकन काउडर बनाने की घोषणा करता है, तो मैकबेथ का वो पहली प्रोफेसी है जो बिचेस ने बियर्ड सिस्टर्स ने की थी, वो सत्य हो जाती है। और मैकबेथ सोचता है कि अगर मैं थेन ऑफ काउडर बन गया हूँ तो मैं किंग भी बनूंगा, ये उसके मन में विचार आ जाता है। पर वो फिर क्वेश्चन करता है किंग डनकन से, योर मैजेस्टी मैं कैसे मतलब थेन ऑफ काउडर बन सकता हूँ, वहाँ का तो अभी काउडर जिंदा है ना, जीवित है, अलाइव है। तो वो कहते हैं नहीं वो धोखेबाज था, ट्रेटर था। ठीक है, वो एक ट्रेटर निकला और उसको हमने मौत की सज़ा दे दी है। और जो हमारा वहाँ का रैंक खाली हुआ है तो वो रैंक मैं तुमको देता हूँ, तुम्हारी बहादुरी से प्रसन्न हूँ, इसे तुमको वो रैंक मैं देता हूँ। और ये बात सुनकर फिर क्या होता है कि मैकबेथ कहता है ठीक है, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मैं अपने महल जाता हूँ। जाते जाते मैं आपने मेरे ऊपर जो एहसान किया, मुझे मतलब थेन ऑफ काउडर बनाया है, मैं इसके लिए आपको एक फीस्ट या दावत देना चाहता हूँ। तो आज आप मेरे महल में, आपका स्वागत है, आप आइएगा। तो क्या होता है कि मैकबेथ वहाँ आमंत्रण देके वहाँ से एक लेटर लिखता है और लेडी मैकबेथ को सेंड कर देता है। वो लेटर पहले ही कोई सिपाही जो है वो मैसेंजर है वो लेके लेडी मैकबेथ के पास पहुँच जाता है। तो सीन 5 में क्या होता है, लेडी मैकबेथ वाइफ ऑफ मैकबेथ जो होती है वो लेटर को अकेले पढ़ रही होती है। उस लेटर में जो 3 विचेस ने जो भविष्यवाणियाँ की थी, है ना, वो भविष्यवाणी के बारे में लिखा होता है। और ये भी लिखा होता है कि मैं अपने यहाँ पे लौट रहा हूँ। और साथ ही साथ बताता है कि आज हमें एक दावत का भी, फीस्ट का भी अरेंजमेंट करना है और किंग डनकन ने हमें काउडर बना दिया है और उसकी खुशी में हम उसको दावत दे रहे हैं। तो वो आज हमारे घर आ रहा है और हम भी आ रहे हैं रास्ते में। तो ऐसा लेटर में पढ़कर वो लेडी मैकबेथ सोचती वाओ, मतलब मेरा हस्बैंड किंग बनेगा और काउडर बन गया है, तो खुशी से फूली नहीं समाती है। और वो भी ठीक है, तैयारी में जुट जाती है। और शाम को जब वो लोग वापस वहाँ महल में सब आते हैं, ठीक है, तो सीन 5 क्या है, पैलेस ऑफ मतलब जो लेडी मैकबेथ और मैकबेथ का जो पैलेस होता है वहाँ पर किंग डनकन एंटर होता है। ठीक है, किंग डनकन वहाँ पर एंट्री करता है और आते ही सबसे पहले उसको लेडी मैकबेथ गेट पर उसका स्वागत करती है और उसको महल दिखाती है। तो डनकन प्रेज करता है, महल की तारीफ़ करता है, वहाँ की हवा और पंछियों के बारे में कहता है कि यहाँ बहुत सुंदर माहौल, अच्छा है, हवा अच्छी है, तारीफ़ करता है उसके महल की।
और फिर क्या होता है, एक्ट 1 के सीन 7 में फिर ये लोग डिनर करते हैं सब लोग, है ना। डिनर हो रहा होता है, मतलब डिनर चालू हो जाता है और खाना पीना खा रहे होते हैं। तभी क्या होता है कि जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी लेडी मैकबेथ और मैकबेथ साइड में जाके आपस में बातचीत करते हैं कि लेडी मैकबेथ को वहाँ साइड में ले जाती है। वो कहती है कि देखो, आज ही हमारे पास मौका है और आज हम अगर तुम किंग सच में बनना चाहते हो तो अपनी कमज़ोरियों को आज छिपा लो, आज हम इसका डनकन का मर्डर कर देते हैं। तो पहले तो वो इनकार करता है कि मैं उसका वफ़ादार हूँ, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, हमारा राजा है वो, और हमारे यहाँ आया तो पहले हमारा उसकी सेफ्टी करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा ड्यूटी है। पर फिर वो कहता है कि उन बिचेस ने जो भविष्यवाणी की है, देखो वो सच होगी, आज ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और लेडी मैकबेथ की बातों में आ जाता है और तैयार हो जाता है मर्डर करने के लिए, और वो दोनों आपस में यहाँ प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है। और फिर सीन 7 में क्या होता है, और सीन 7 के बाद एक्ट 2 चालू होता है। और सीन 1 में यहाँ पे दिखाया जा रहा होता है कि बैंको जो फिलिंस है, बैंको का सन है, रात का समय जब खाना पीना खाने के बाद जब बाहर सैर पे निकलते हैं, देर रात तक वो जाग रहे होते हैं, तो नाइट के बारे में बताते हैं कि नाइट आज बहुत भयानक रात है, अंधेरी रात है और तारे भी नहीं निकले हुए हैं, मतलब कुछ माहौल ख़राब सा लग रहा है। तभी वहाँ पे मैकबेथ आ जाता है और मैकबेथ कहता है, और क्या अभी आप लोग जाग ही रहे हैं, तो आराम कर लीजिएगा, खाने पीने के बाद थक गए होंगे। या वो भी कहता है ठीक है मैं भी जाता हूँ, आप लोग भी जाइए। तो ये बातचीत हो जाती है, यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, सीन 2 में मैकबेथ और लेडी मैकबेथ डनकन का मर्डर कर देते हैं, ठीक है। जब वो सो रहा होता है तो मैकबेथ जाता है उसको ड्रैगर से। हाँ, एक चीज़ और है, सीन 1 में यहाँ पे ड्रैगर का सीन भी, जब वो बैंको और फिलियंस जब वापस अपने घर चले जाते हैं तो मैकबेथ वहाँ अकेला रहता है। तो अकेले में उसको एक वर्चुअल टाइप का ड्रैगर दिखाता है, छुरा दिखता है, और वो समझता है कि इशारा है, इसी छुरे से मुझे क्या करना है, मुझे डनकन की हत्या करनी है, ऐसा वो सोच लेता है कि ये बिचेस जो हैं या मुझे इंस्पायर कर रही हैं ऐसा करने को, ऐसा मन में प्लान करता है। और वो यहाँ पे सीन 2 में जाके सोते हुए डनकन को हत्या कर देता है। फिर जैसे हत्या करने के बाद आता है तो उसके हाथों में खून लगा हुआ होता है, वो खून भरा चाकू जो ड्रैगर होता है वो लेकर लेडी मैकबेथ के पास पहुँच जाता है। तो लेडी मैकबेथ घबरा जाती, कहती है तुम अपने हाथ में क्यों लेके आ गए हो। तो जो डनकन के रूम के बाहर दोनों जो गार्ड हैं, उन गार्ड के हाथों में रख दो और और अपने हाथ धो लो, ऐसा वो कहती है। तब यहीं पे वो सीन बताया जाता है कि घबरा जाता है मैकबेथ, क्योंकि कभी एक कायरता वाला काम है, जो कभी वीर बहादुर योद्धा जो होते कायरता वाला काम नहीं करते हैं, पर जब कायर बन जाता है कोई इंसान तो उसको डर लगने लगता है। तो वो डर जाता है उस खून को देखकर, कहता है कि पूरा अरेबिया का सी भी अगर मैं अपने हाथों में पानी डालूं तो ये मेरे हाथ नहीं धुल सकते हैं। तो लेडी मैकबेथ उसको समझाती है, पागल हुए हो क्या। फिर वो उसी खून को अपने हाथों में लगा कर कहती है, देखो ये थोड़े से पानी से साफ हुए, हिम्मत करो और अपने सदमे से बाहर आओ। चूँकि बहुत सॉफ्ट हो जाता है एकदम, वो कहती है सदमे से बाहर आओ, पागलपंती मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीन हो जाता है और फिर सीन 4 चालू होता है। यहाँ पे क्या होता है कि उस रात डनकन का मर्डर हो जाता है। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, मैकडफ, मैलकम और डोनाल्ड बेल, ये सभी लोग वहाँ मौजूद होते हैं, क्योंकि दावत में सबको बुलाया जाता है, सभी लोग आते हैं। तो जब सबको मालूम चलता है, मैलकम को मालूम चलता है और डोनाल्ड बेल को मालूम चलता है उसके फादर की हत्या हो गई है, तो वो देखते हैं कि ये जगह हमारे लिए सेफ़ नहीं है, और मैलकम इंग्लैंड चला जाता है। और डोनाल्ड बेल जो है डोनाल्ड बेल भी कहीं चला जाता है, मतलब मुझे एग्जैक्ट उसका लोकेशन याद नहीं है, पर एक इंग्लैंड चला जाता है और दूसरा में भी आयरलैंड या कहीं चला जाता है। दोनों भाग जाते हैं, ये सोच के भाग जाते हैं कि यहाँ पे मेरे फादर को मार दिया गया है, पिताजी को मार दिया गया है, हमारे फादर को, तो हो सकता है हमारी भी हत्या कर दी जाए। तो वो इस सस्पेक्ट में वहाँ से निकल जाते हैं। पर लोग इस बात का फ़ायदा मैकबेथ उठाता है और कहता है कि ये दोनों कहीं ना कहीं राजा बनने की लालच में इन्हें अपने पिता की हत्या करवा दी है, और जो उसके ही सिपाही जो गार्ड थे उनको लालच करके या पैसे देकर कैसे भी करके इन्होंने उसको मरवा दिया है। और
भाग गए, तो आरोप लगा देता है। और इससे क्या होता है कि जनता के मन में उनके प्रति मतलब एक बुरी भावना आ जाती है। और वो किंग मैकबेथ, चूँकि अब दोनों लड़के भाग गए हैं, है ना, और तो वहाँ पे सिंहासन या गद्दी खाली हो जाती, कोई ना कोई तो किंग बनेगा ही ना। तो इस केस में क्या होता है, मैकबेथ को किंग बना दिया जाता है, क्योंकि मैकबेथ किंग डंकन के रिलेशन में भी कुछ ना कुछ लगता है, तो मैकबेथ किंग बन जाता है। अब लेकिन इस बात को लेके बैंकों को मालूम होता है कि ये जो है भविष्यवाणी हुई थी, मैकबेथ किंग बन गया है, होना हो कहीं ना कहीं मैकबेथ ने ही डंकन को मरवा दिया हो, ऐसा शक उसके मन में होता है, पर वो ऐसा वहाँ पर जिक्र नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर हमारा एक्ट 2 भी फिनिश हो जाता है, मीन्स एक्ट 1 और एक्ट 2 हमारा फिनिश हो गया है। अब हम एक्ट 3 पे आते हैं। एक्ट 3 में क्या होता है कि मैकबेथ इनवाइट करता है बैंकों को। वो जो किंग बन जाता है तो कहता है कि हमारे यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पे तुम आओ और खाना आज रात तुम दावत में तुम्हारा स्वागत है, ठीक है। तो बैंको कहता है मैं जी, अब वो महाराज बन जाता है तो कहता है जी महाराज, मैं आपके आज्ञा का पालन करूँगा, पर मुझे कुछ अपने घर पे काम है, तो मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ, लौट के शाम को आऊँगा तो आपके यहाँ मैं दावत करूँगा। इसी बीच क्या होता है कि मैकबेथ को पता होता है कि ये जो बात, जो 3 विचेस की किंग बनने की बात थी, ये बैंकों को मालूम थी, तो होना हो कहीं ना कहीं बैंक को किसी को ये वहम ना फैला दे, बता ना दे कि ये गलती से मैकबेथ जो है राजगद्दी को, या यूँ कहे कि मैकबेथ का राज खोल दे। इस सस्पेक्ट में वो क्या करता है, 3 मर्डरर्स को हायर करता है, सुपारी देता है, और कहता है कि जब बैंक को लौट के आ रहा हो डिनर के लिए शाम को, तो तुम लोग महल में आने से पहले उसको वहाँ पे कत्ल कर देना, और साथ में बैंकों के बच्चे यानी फिलिंस को भी मार देना। दोनों मर जाने चाहिए, दोनों में से कोई बचना नहीं चाहिए। पर क्या होता है कि वो जो मर्डरर्स होते हैं वो बैंकों को तो मारने में सफल हो जाते हैं, पर क्या वहाँ से फिलिंस कैसे भी करके भाग जाता है, अंधेरे का फ़ायदा उठा के वो फिलिंस वहाँ से भाग जाता है, पर वो भी बुरी तरह से घायल हो जाता है, तो वो डर के मारे भाग जाता, फिर कभी लौट के ही नहीं आता। अब जो बैंकेट प्रिपेयर्ड हो गया है, मतलब खाना बन गया है, दावत, वहाँ पे क्या होता है कि सब लोग बैठे होते हैं, मैकबेथ भी बैठा होता है, तभी बीच में वो दोनों मर्डरर्स का वापस मर्डरर्स लौटते हैं और पहुँचते हैं मैकबेथ के पास और कहते हैं कि हमने अपना काम कर दिया, पर हमसे गलती हो गई है और हमने बैंकों को तो मार दिया, पर फिलिंस बच गया। तो इस बात को जब उसको पता चलता है मैकबेथ को, तो वह कहता है क्या, जाओ बेवकूफ़ को, उसको फिलिंस को भी मार के आओ, वो भी जिंदा नहीं होना चाहिए, वापस भेज देता है। और जब तक लौट के बैंको अपनी सीट पर आ रहा होता है, तो उस सीट पर बैंकों का घोस्ट दिखता है उसको, यहाँ पर बैंकों का घोस्ट दिखता है, तो उसको घोस्ट सीन भी कहा जाता है एक्ट 3 में, सीन 3। तो यहाँ पर घोस्ट दिखता है और मैकबेथ इस घोस्ट से घबरा जाता है, क्योंकि वो उस पर ब्लड के खून के धब्बे भी उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा होता है, और घोस्ट हो तो यहाँ पे मैकबेथ जो है थोड़ा डर जाता है, और डर में बहकी बातें करने लगता है, और सबको ऐसा डाउट होता है कि कुछ ना कुछ किंग के साथ हुआ। तो फिर वो लेडी मैकबेथ वहाँ मामला संभाल लेती है और कहती है कोई नहीं इनकी बचपन की बीमारी है, आप लोग खाना कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर आगे क्या होता है, फिर ये सीन ख़त्म होता है, रात ख़त्म हो जाती है, और फिर तीनों हैकेट जो है वो इन 3 विचेस की सीनियर होती है, मतलब उनको सिखाने वाली होती है, यूँ कहें उनकी लीडर होती है। तो 3 विचेस और हैकेट्स आपस में मिलते हैं, और हैकेट्स इनसे शिकायत करती है कि तुम तीनों ने अपने जो मैकबेथ के साथ जो कुछ भी किया उसको बताया है, तुमने मुझे शामिल नहीं किया है, और मैंने ही तुमको सब कुछ सिखाया, से बातें होती हैं आपस में, और ये सीन यहाँ पर फिनिश हो जाता है। फिर 3 विचेस जो है वहाँ पर हैकेट में हीथ में मिलती हैं, वहाँ मैकबेथ दोबारा से एंटर होता है और फिर से जानना चाहता है कि अब उसके रास्ते में और कोई तो नहीं आ सकता है, अब वो किंग बना रहेगा या नहीं रहेगा। उसको एक व्यक्ति से अभी भी डर हो रहा होता है, वो व्यक्ति होता है मैकडफ, क्योंकि ये भी बहादुर था किंग डंकन के, लेकिन किंग डंकन का ज़्यादा वफादार था मैकबेथ की तुलना में। तो मैकडफ यहाँ से भाग गया होता है, ठीक है, मैकडफ यहाँ से भाग गया होता है। तो
तो जब मैकबेथ वहाँ पहुँचता है और फिर पूछता है कि अब मुझे बताओ, मुझे किसी से डर तो नहीं है। तो ये फिर से प्रोफेसी करती हैं और बता देती हैं कि तुमको मैकडब से बी वेयर मैकडब से सावधान रहो, मैकडब से दूर रहना, तो मैकडब से कभी लड़ना नहीं, ये तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। और साथ में ही एक भविष्यवाणी और करती हैं, कहती हैं कि तुम बोमन बॉन्ड, जो भी बोमन होती है उससे जन्मे हुए व्यक्ति से तुम्हारी हत्या नहीं होगी। और एक भविष्यवाणी और करती हैं, कहती हैं कि जब बिरनम बुट्स जो होता है, बिरनम बुट्स जो है चल के आएगा तुम्हारे महल तक, तभी तुम्हारी डेथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। बिरनम बुट्स का आना जब होगा तभी तुम्हारी डेथ होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सब कुछ हो जाता है। और फिर आगे का मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ तक एक्ट 3 तक हमने कवर कर लिया है हमारी स्टोरी को। चूँकि ये प्ले बहुत बड़ा है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं इसको अभी यहीं फिनिश करता हूँ। इसके बाद हम एक्ट 4 एक्ट 5 के कंटेंट को लेकर आएंगे आपके लिए। तो बने रहेगा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।